हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री के टाइप वाइज क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्री के हम सेट वाइज क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे और हर एक सेट में 25 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एमसीक्यूज़ होंगे, यानी कि ऑप्शंस वाइज क्वेश्चंस होंगे। आपको उसका हमें सही आंसर करना है और जितना भी स्कोर आपका बनेगा 25 में से वो आपको हमें कमेंट करना है। ठीक है, हम आपके लिए कुछ होमवर्क भी देंगे, कुछ क्वेश्चंस देंगे जो कि आपको एंड में हमें कमेंट में बताना है उनके आंसर्स, और अपना स्कोर भी हमें कमेंट करना है। पहले हम हिस्ट्री कवर करेंगे, फिर ज्योग्राफी, देन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, सब कुछ, पॉलिटी, हर चीज़ यहाँ पर कवर की जाएगी। लेकिन टाइप वाइज क्वेश्चन, टॉपिक वाइज यानी कि सेट वाइज हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें को कवर करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आज फर्स्ट टाइम हम शुरू करने जा रहे हैं और टाइप वाइज ये क्वेश्चंस रहेंगे, आपका ऑप्शंस वाइज क्वेश्चन रहेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। यह सेट 1 है, प्रैक्टिस सेट 1 है आपका। और प्रैक्टिस सेट 1 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द विजयनगर एम्पायर जो था वो बनाया गया था। तो विजयनगर एम्पायर की जो स्थापना की गई थी वो कौन से ईयर में की गई थी, और साथ ही साथ आप हमें कमेंट भी करेंगे इसका आंसर। तो विजयनगर एम्पायर की जो स्थापना करी गई थी वो 1336 में करी गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर एम्पायर की जो स्थापना है वो दो ब्रदर ने करी थी, जिसका नाम था हरिहरा और बुक्का ने मिलके इसकी स्थापना करी थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्ड इनकरेक्टली, इनमें से कौन सा है जो गलत मैच है। तो जो इसमें सही जो गलत मैच है यानी कि यंग इंडिया जो था वो लाला लाजपत राय जी ने नहीं लिखा था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। लाला लाजपत राय जी ने नहीं लिखा था, ये लिखा था गांधी जी ने। किसने ये न्यूज़पेपर लिखा था? गांधी जी ने इस न्यूज़पेपर की निकाला था। और ये कब से कब तक चला था? 1919 से 1931 तक यंग इंडिया के जो न्यूज़पेपर था ये गांधी जी द्वारा पब्लिश किया गया था। यंग इंडिया ये लाला लाजपत राय जी ने नहीं लिखा था, ये गांधी जी ने लिखा था। तो सेकंड ऑप्शन का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द कॉर्नवालिस कोड इनेक्टेड। जो कॉर्नवालिस कोड था वो कौन से ईयर में लागू किया गया था या कौन से ईयर में आया था? तो कॉर्नवालिस जो कोड है वो 1793, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो कॉर्नवालिस कोड जो है वो 1793 में लागू किया गया था या इनेक्टेड किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस बुक मेघदूत। मेघदूत किसने लिखी थी? उम्मीद है आपको सबको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा और आप हमें कमेंट भी करेंगे साथ ही साथ। तो मेघदूत की जो बुक है वो किसने लिखी थी? ये लिखी थी कालिदास ने। मेघदूत इज़ अ बुक रिटन बाय किसने? कालिदास ने ये बुक लिखी थी। और कालिदास कौन था? कालिदास चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त जो था, चंद्रगुप्त टू का, मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त जो टू था उसका नवरत्नों में से एक रत्न था। मेघदूत किसने लिखी थी? गुप्ता डायनेस्टी में चंद्रगुप्त गुप्ता था, उसके नवरत्नों में से कौन था? कालिदास। और इसने क्या लिखा था? मेघदूत लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड द हर्षवर्धन इन 1618 सीई। जो 618 में हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो 1618 में हर्षवर्धन को हराने वाले राजा कौन थे? जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी पुलकेशिन टू। जो पुलकेशिन टू थे उन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। कब? 1618 में। और पुलकेशिन कौन थे? चालुक्य डायनेस्टी के राजा थे। और ये किस बैटल में हराया था? बैटल ऑफ नर्मदा। ध्यान रखेंगे, बैटल ऑफ नर्मदा। बैटल ऑफ नर्मदा जो हुई थी उस बैटल में पुलकेशिन टू ने हर्षवर्धन को हराया था। किसने? पुलकेशिन टू ने हराया था बैटल ऑफ नर्मदा में। और पुलकेशिन टू कौन थे? चालुक्य डायनेस्टी के राजा थे। आगे आते हैं, डैश अटैक द साउदर्न कोस्ट ऑफ काठियावाड़ अलॉन्ग द अरेबियन सी। काठियावाड़ जो अलॉन्ग अरेबियन सी के पास जो काठियावाड़ है वहाँ पर किसने अटैक किया था? वेयर ही सैक्ड द सिटी ऑफ सोमनाथ एंड रिनाउंड हिंदू टेम्पल इन 1026 में। यानी कि 1026 में भारत के काठियावाड़ पर अरेबियन सी के पास जो है उसने कहाँ पर किसने आक्रमण किया था? जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद गजनवी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे मोहम्मद गजनी ने 1026 में सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया था। और इन्होंने भारत पर 17 बार अटैक किया था। कितनी बार? 17 बार इन्होंने भारत पर अटैक किया था। और इनकी जो डेथ है किसकी? मोहम्मद गजनवी की जो डेथ है, आपको बता दें कि इनकी जो डेथ है मोहम्मद गजनवी की, वो डेथ हुई थी किससे? मलेरिया से। मलेरिया से इनकी डेथ हो गई थी 1030 में। 1030 एडी में मलेरिया की वजह से मोहम्मद गजनवी की जो है वो डेथ हो जाती है। और 1025 में इन्होंने क्या किया था? सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आफ्टर द बैटल ऑफ डैश इन 1757 द ब्रिटिश अचीव्ड द पॉलिटिकल पावर
पावर इन इंडिया। कह रहा है कि कौन सी बैटल के बाद 1757 में ब्रिटिश ने पॉलिटिकल पावर इंडिया में अचीव कर ली थी। तो कौन सी बैटल हुई थी? वो बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध के बाद। बैटल ऑफ प्लासी का जब युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी के बाद, जो कि 1757 में हुआ था, ब्रिटिश इंडिया ने कुछ पॉलिटिकल पावर जो है वो अचीव कर ली थी इंडिया के ऊपर। आगे बात करते हैं, विच सिख गुरु कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ किसने कंपाइल किया था, किसने लिखा था? बाय द होली स्क्रिप्चर ऑफ सिखिज्म। तो आदि ग्रंथ जो लिखा था वो अपना सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी ने ये लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आदि ग्रंथ वो जो किसने कंपाइल किया था, वो किया था 5th सिख गुरु कौन? गुरु अर्जन देव जी ने इसे लिखा था, कंपाइल किया था। और कब लिखा था? 1603 में। 1603 में ये कंपाइल किया था किसके द्वारा? गुरु अर्जन देव जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग डिजाइन द फेमस स्ट्रक्चर ऑफ द गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो कि फेमस स्ट्रक्चर है वो किसने डिज़ाइन किया था? वो किया था जॉर्ज विटी ने। जॉर्ज विटी ने गेटवे ऑफ इंडिया जो था उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिज़ाइन किया था, वो बनाया था, डिज़ाइन बनाया था उसका। ठीक है, और ये किसकी याद में बनाया गया था? ये बनाया गया था 1911 में, जब किंग जॉर्ज 5 एंड क्वीन मैरी जब भारत विजिट कर रहे थे, उनकी वेलकम के लिए 1911 में से 1911 जब वो आए थे उनके लिए इनको ये बनाया गया था। किसने बनाया था? जॉर्ज विटी ने इसको बनाया था। आगे आता है, इन विच ईयर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वाज ट्रांसफर्ड इनटू द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क। जो इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था बाय द प्रोक्लेमेशन ऑफ द क्वीन विक्टोरिया। तो कौन से ईयर में वो उनकी कौन से ईयर में जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्वीन विक्टोरिया के हैंड में चला गया था? वो चला गया था, क्वेश्चन नंबर 10th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1858 में। 1858 में इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्वीन विक्टोरिया के हाथ में चला गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द वॉइसरॉय ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। वाज द अपॉइंटेड फर्स्ट वॉइसरॉय। आपसे यहाँ पर बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि भारत का पहला वॉइसरॉय कौन था ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में भारत का पहला वॉइसरॉय कौन था? जी हाँ दोस्तों, भारत का जो पहला वॉइसरॉय था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपने सबने इसका आंसर करेक्ट किया होगा। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। तो फर्स्ट वॉइसरॉय कौन था ब्रिटिश इंडिया का? वो था लॉर्ड कैनिंग। आगे बात करते हैं, द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन इंडिया वाज हेल्ड इन द ईयर। पहला संपूर्ण सेंसस यानी जो सेंसस था, पहला सेंसस कंप्लीट सेंसस वो कब आया था? वो आया था 1881 में। इन इंडिया वाज हेल्ड इन द, कब किया गया था पहला सेंसस, पहली जनगणना जिसे आप बोल सकते हो, कब की गई थी? 1881 में ये की गई थी। फर्स्ट सेंसस जो आया था, द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1881, 1881 में। ठीक है ना। और उस वक्त जो वॉइसरॉय थे, जब ये पहली जनगणना की गई थी, पहला सेंसस आया था 1881 में, उस वक्त वॉइसरॉय कौन थे? अगर आपसे ये पूछ ले जाए तो उस वक्त वॉइसरॉय कौन थे? उस वक्त वॉइसरॉय थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन उस वक्त कौन थे? वॉइसरॉय थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन 1917 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इन द सपोर्ट ऑफ। तो खेड़ा सत्याग्रह किनके सपोर्ट में चलाया गया था? तो खेड़ा सत्याग्रह जो था वो किनके स्पॉट में चलाया गया था? खेड़ा सत्याग्रह चलाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। पीजेंट्स हु वर अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक। तो उनके स्पॉट में, यानी कि जो जिनकी फसल बर्बाद हो गई थी और जिनको प्लेग की बीमारी जो फैली थी उनकी वजह से जिनको नुकसान हुआ था, उनके सपोर्ट में ये खेड़ा सत्याग्रह चलाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। और ये कौन सा मूवमेंट था? ये थर्ड सत्याग्रह था चंपारण के बाद और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बाद। ये कौन सा सत्याग्रह था? ये थर्ड सत्याग्रह था। किसके बाद? चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हुआ था, उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था, उसके बाद ये खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं, द मुगल एम्परर डैश अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ आलमगीर का जो टाइटल था वो कौन से मुगल एम्परर ने लिया था? तो 6th मुगल एम्परर थे वो कौन थे? 6th मुगल एम्परर कौन थे? ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 6th मुगल एम्परर पर मोहम्मद औरंगजेब ने आलमगीर का जो टाइटल था वो लिया था। ठीक है ना। और आलमगीर का मतलब क्या होता है? कॉन्कर द वर्ल्ड, यानी कि पूरे संसार पर विजय पाने वाला, यानी कि कंकरर द वर्ल्ड पर, पूरे संसार पर विजय पाने वाले को क्या बोलते हैं? आलमगीर बोलते हैं। और ये टाइटल किसने लिया था? औरंगजेब ने लिया था। और ये औरंगजेब कौन थे? वो थर्ड सन थे। ही वाज द थर्ड सन ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां और मुमताज महल, यानी कि शाहजहां के और मुमताज महल के तीसरे बेटे थे कौन? औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी से
करेक्ट हो जाएगा। औरंगजेब ने ही किसका टाइटल लिया था? आलमगीर का टाइटल लिया था। आलमगीर का मतलब होता है पूरे संसार पर विजय पाने वाला। और इसका ये कौन थे? ये थर्ड बेटे थे किसके? शाहजहां के और मुमताज़ महल के ये तीसरे बेटे थे। आगे आता है 15 पे, द फेमस खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द। तो खजुराहो जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो किसने बनवाए थे? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चंदेल शासकों ने जो था वो खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट जो था वो कंस्ट्रक्ट किया था। ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट हो जाएगा। तो और आपको बता दें कि जो खजुराहो मॉन्यूमेंट्स हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट्स में भी हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर है? इन मध्य प्रदेश में। खजुराहो टेम्पल्स किसने बनवाए थे? ये चंदेल शासकों ने बनवाए थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश यूके व्हेन ब्रिटिश पार्लियामेंट पास एन इंडिपेंडेंस बिल ऑफ इंडिया इन जुलाई 1947? जब ब्रिटिश उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन था ऑफ ब्रिटेन का? व्हेन ब्रिटिश पार्लियामेंट, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया था, एन इंडिपेंडेंस बिल ऑफ फॉर इंडिया, इंडिया के लिए इंडिपेंडेंस बिल पास किया था इन जुलाई 1947 में। जुलाई में इंडिपेंडेंस बिल पास हो गया था कि भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। उस वक्त ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली जो थे वो उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब ये बिल आया था जुलाई 1947 में। आगे बात करते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ द फाउंडर एंड द सोशल सोशियो रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन फाउंड। तो दयानंद सरस्वती ने ब्रह्मो समाज की स्थापना करी थी, ठीक है, बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये गलत है। और स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना नहीं करी थी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रह्मो समाज जो था वाज फाउंडेड बाय द राजा राम मोहन राय, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। फाउंडर एंड द सोशल करेक्टली मैच, माफ़ कीजिएगा सॉरी, यहाँ पर करेक्टली मैच बोला गया है, इसमें से कौन सा सही है? तो ब्रह्मो समाज की जो स्थापना है वो ब्रह्मो समाज की जो स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी। ब्रह्मो समाज, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच पेयर ऑफ द फाउंडर एंड द सोशल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड। तो दयानंद सरस्वती फाउंड द ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज बस फाउंडेड राजा राम मोहन राय। करेक्टली मैच पूछ रहा है, जी हाँ दोस्तों ये गलत है। तो ब्रह्मो समाज की जो स्थापना करी थी वो करी थी राजा राम मोहन राय ने, ये भी गलत है। और आर्य समाज की जो स्थापना करी थी वो करी थी दयानंद सरस्वती ने, ये भी गलत हो गया। और रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय द स्वामी विवेकानंद, तो ये भी गलत हो गया। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी। ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट हो जाएगा। तो ब्रह्मो समाज जो था वो राजा राम मोहन राय ने किया था 1828 में कलकत्ता में। आर्य समाज जो था वो दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में। और रामकृष्ण मिशन जो था वो स्वामी विवेकानंद जी ने फाउंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ईयर डिड द लॉर्ड कर्जन ऑर्डर द पार्टीशन ऑफ बंगाल? बंगाल का पार्टीशन लॉर्ड कर्जन के द्वारा कौन से ईयर में ये ऑर्डर आया था? 1911 में बंगाल का विभाजन हो रहा था लेकिन वो रुक गया था, ठीक है ना। और लेकिन ये ऑर्डर कब आया था? ये आया था 1905 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इन विच ईयर डिड लॉर्ड कर्जन ऑर्डर द पार्टीशन ऑफ बंगाल? वो 1905 में आया था। 1905 में ऑर्डर आया था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो कर दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल? पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था? तो 19th का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो पहले इंडियन जिन्होंने वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो पहले वाइसरॉय थे जिन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है उसको ज्वाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, when did Sujaudullah and Shah Alam sign treaties at the Allahabad with Robert Clive? when did, कब सुजाउदुल्ला और शाह आलम ने ट्रीटी साइन की थी एट इलाहाबाद पर विद रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा? तो ये ट्रीटी जो थी वो साइन की गई थी 1765 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड इन 1765। 1765 में ये जो ट्रीटी थी वो साइन की गई थी किसके द्वारा? सुजाउदुल्ला और शाह आलम दो के द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के, बाय मेकिंग द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है ना। तो सुजाउदुल्ला और शाह आलम ने ये ट्रीटी जो थी साइन की थी इलाहाबाद पर, कब? 1765 में। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द सेक्रेट बुक ऑफ बुद्धिज्म की सबसे सेक्रेट बुक कौन सी है? तो त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। त्रिपिटक वाज द सेक्रेट बुक ऑफ बुद्धिज्म। त्रिपिटक वाज द सेक्रेट बुक ऑफ बुद्धिज्म। इट इज आल्सो नोन एज पाली कैनन इंग्लिश। इसको
को ध्यान रखिएगा, इसका एक दूसरा नाम और है, कौन सा है, पाली कैनन। पाली कैनन इज़ आल्सो नोन एज त्रिपिटक। त्रिपिटक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पाली कैनन बोला जाता है। और ये किसकी, बुद्धिज़्म की पवित्र बुक है, सेक्रेड बुक है। ठीक है, आगे बात करते हैं। व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, अमृतसर की संधि कब हुई थी, 1809 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये किस किस के बीच में हुई थी, ये हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी। कौन सी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो थी वो साइन हुई थी महाराजा रंजीत सिंह और किसके बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा वाज बिल्ट इन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग। तो कोणार्क टेम्पल जो कि उड़ीसा में है, कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा में है, वो कौन से राजा ने बनवाया था। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरसिम्हा देव वन ने कोणार्क टेम्पल बनवाया था। ठीक है ना, और किसने बनवाया था, नरसिम्हा देव वन ने बनाया था। कि कौन सा बनवाया था, कोणार्क टेम्पल जो कि कहाँ पर है, उड़ीसा में है। द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय। जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है वो किसने फाउंड की थी, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वो पाला किंग थे, कौन, धर्मपाला। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो किसके द्वारा फाउंड की गई थी, धर्मपाल के द्वारा। ये धर्मपाला जो राजा थे उनके द्वारा ये फाउंड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका हमारा। द चोला एम्पायर वाज इन्वेडेड बाय डैश इन द अर्ली 14th सेंचुरी एडी। द चोला एम्पायर वाज इन्वेडेड बाय। तो चोला एम्पायर पर आक्रमण करने वाले 14th सेंचुरी में कौन था, किसने आकर किया था, इन्वेडेड बाय, किसके द्वारा आक्रमण किया गया था चोला एम्पायर पर, ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गोरी के द्वारा, नहीं 25 सॉरी मलिक कफूर के द्वारा ये जो था आक्रमण किया गया था। मलिक कफूर जो कि अलाउद्दीन खिलजी के सल्तनत के थे, जिन्हें जो अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, जर्नल था, आर्मी जर्नल था। और इन्होंने किस पे आक्रमण किया था, चोला एम्पायर पर आक्रमण किया था कब, 14th सेंचुरी एडी में। ठीक है, मलिक कफूर वाज एन स्लेव था, गुलाम था किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है ना, और जो अलाउद्दीन हु वाज द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, अलाउद्दीन ने दिल्ली सल्तनत कब से कब तक राज किया, 1296 से लेके 1316 तक। 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर जो किया था, राज किया था। और जो चोला एम्पायर पर था उस पर आक्रमण किसने किया था, मलिक कफूर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हिस्ट्री के। तो ये पार्ट 1 था, पार्ट 1 का भी ये सेट ए था। तो इसी तरह से पार्ट 1 का सेट बी आएगा, फिर पार्ट 2 का सेट ए आएगा, पार्ट 2 का सेट बी आएगा। इस तरह से हम अपनी सारी हिस्ट्री को कवर कर देंगे गाइज। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हैं आप हमें कमेंट करेंगे, और अपने आंसर्स हमें कमेंट करेंगे कि 25 में आपके कितने आंसर सही हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। और आपके लिए जल्दी हम मैथ की वीडियोज़ भी लेके आएंगे इसी तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।